गणेभिः श्रुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ स्वर्गीय ब्रह्मिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। विराजमान ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचार्य कृष्ण जी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए इस अथर्वेदी मांडूकोपनिषद के वैतथ्य रचना का पहली कार्यक्रम करते हैं। रुक जाओ तो नहीं, हमको भी खोल लेने दो। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तुम्हारा सुन रहे थे वो उद्बोधन। खुल गया कि नहीं? खुल गया। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्नं आहुर्मनीषिणः अन्तःस्थानातु भावानां संवृत्तेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशात् न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वस्य प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते अभावस्य रथादीनां। कितने श्लोक पढ़ोगे? दो तो कल्प किया था ना। अभावस्य रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितं। क्या लिखा हुआ? स्वप्न लिखा हुआ। स्वप्न लिखा है। स्वप्न इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वो मैंने जोड़ा तो वो अक्षर कम पढ़ा। मेरे में स्वप्न है भैया, इसमें कुछ भी नहीं, हमने हाथ से लिखा। वो गलत है भाई, ये सत्य है। नहीं, इसमें तो था ही नहीं, तो मैंने आइडिया लगाया कि स्वप्न होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाशित कर रहा ना स्वप्न की। नहीं, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। नहीं, इसलिए स्वप्न किया, तो फिर भी उसमें वही मेन है ना। हाँ, अब तुमने पकड़ लिए इसको। यहाँ पर दूसरे का वो भाष्य नहीं हुआ था, थोड़ा सा हम इसको भाष्य तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। नहीं, भाष्य की जरूरत ही नहीं, सब वैसे ब्रह्मनिष्ठ हैं हम। यहाँ पर जो स्टार्टिंग ज्ञाते दैतम न विद्यत इति उक्तम, पीछे 18वीं कारिका में ऐसा वर्णन किया गया कि जब
ज्ञान हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, तो द्वैत का अभाव हो जाता है। यह ऐसा कारिका में लिखा गौर पाना चाहिए। तो इस पर यह विवाद होता है कि कोई भी किसी का अनुभव है, किसी आचार का कथन है, कितना भी महान हो, तो उसको हम पक्का नहीं मानते जब तक कि श्रुति का या किसी शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं। तो बताया जा रहा है कि छांदोग्योपनिषद उपनिषद में ऐसा वर्णन आया है, प्रमाण भी या तदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकम एव द्वितीय। तो यहाँ पर भी आया ना, ज्ञाते ज्ञाते दैतम न विद्यते, तो वहाँ पर भी आया है एकम एव द्वितीयम। कब? सदैव सौम्य इदम अग्नि, मतलब जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो एक ही था, द्वितीय नहीं था। अद्वितीय, एकम अद्वितीय, एक ही था और वो अद्वितीय था, इसका मतलब उसके तरीके और कोई नहीं था। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि ज्ञान होने पर हमें एक ही दिखाई देता है जो अद्वितीय है, अद्वैत है, दूसरा और कुछ प्रपंच नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि यह कारिका जो है यह श्रुति संगत है, इसलिए ठीक है। तो इसी को चूँकि स्वप्न अवस्था को पहला जो हमने यह सिद्ध किया था, श्रुति के प्रमाण से सिद्ध किया था, श्रुति का प्रमाण मुख्य था और कारिका गौड़ थी, यानी युक्ति जो दिया गया था वो गौड़ था। तो चूँकि किसी भी चीज़ को अगर आपको सिद्ध करना है कि द्वैत नहीं है, तो श्रुति के आधार पर कर रहे हो तो वह तो हो ही गया, लेकिन और मजबूत करना है तो उसके लिए युक्ति भी देना आवश्यक है। तो यह वैतथ्य इस प्रकरण में वही चीज़ें जो आगम में बताया गया है उसी को युक्ति के आधार पर, यानी न्याय के आधार पर, तर्क के आधार पर सिद्ध किया गया है। कोई नई चीज़ नहीं है, जो पीछे पढ़ा है बस वही चीज़ है, केवल यही है कि इसको सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ दी गई हैं। क्या पढ़ा था? स्वप्न में जो भी दृश्य दिखाई देता है सब मिथ्या है, जागृत में भी मिथ्या है, तो उसी को यहाँ पर पहले स्वप्न में मिथ्या करार दिया जाएगा, फिर जागृत में उसी के आधार पर दिया जाएगा। यही पढ़ा है। तो वैतथ्य नाम क्यों पड़ा? तो कहते हैं वितथ्य, वितथ्य वितथ्य, क्योंकि ततः शब्द से तथ्य प्रत्यय लगा करके बना, यह प्रत्यय लगा करके यह तथ्यम, और फिर अ का निकाल करके या का मात्रा को निकाल करके तथ्यम बनता है, और उसी से तथ्यम का मतलब सत्य होता है, और सत्य को ही जब अ लगा दिया, बी लगा दिया तो दो अर्थ हो जाता है। बी तथ्य का मतलब विशेष सत्य, लेकिन यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार अर्थ लगाएंगे तो बी का मतलब निषेध में आता है, यानी जहाँ पर सत्य का अभाव हो। तो यहाँ पर सत्य का अभाव दिखाने के लिए वितथ्य प्रकरण बताया गया। वितथ्य का मतलब हुआ कि जो सत्य नहीं है, यानी यह जगत जो है सत्य नहीं है। तो बी का दो अर्थ होता है, बी का एक विशेष अर्थ होता है और दूसरा अर्थ होता है नहीं के अर्थ में आता है। तो वितथ्य उसी का वैतथ्यम कर दिया। तो वैतथ्यम सर्वभावानाम, भावानाम का अर्थ होता है जितने भी दृश्य जगत में जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, पदार्थ में यहाँ पर मनुष्य भी आ जाएंगे, वस्तु जानवर सब आ जाएंगे, तो जो भी दिखाई दे रहा है। वैतथ्यम सर्वभावानाम स्वप्न आहु मनीषर, मनीषी यानी तत्ववेत्ता लोग क्या कहते हैं कि स्वप्न जगत में जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं सब मिथ्या है। निरंतर सा होगा, जो भी दिखाई दे रहा होगा क्या है? वैतथ्य है। वैतथ्य कहिए, वितथ्य से बना है वैतथ्य, ठीक है ना? है तो शब्द वितथ्य ही, और मूल शब्द ततः है, ततः नियत प्रत्यय लगाया
तो बन गया तथ्य, और फिर आप को निकाला उसमें तो तथ्य बन गया, तथ्यम करने लगे, उसी को भी उपसर्ग लगाया तो भी तथ्य हो गया, तो वह तथ्य के रूप से वह तथ्य। तो जितने भी इस सर्व प्राणी नाम, जितने भी प्राणी पदार्थ जानवर इत्यादि जो स्वप्न में हम देखते हैं, स्वप्न जगत में जो भी दिखाई देता है सब मिथ्या है। मिथ्या कहो, असत्यत्वेन कहो या मिथ्यत्वेन, बात एक ही है। अंतःस्थानेषु भावानां संवृत्तेन हेतुना, कोई भी चीज़ जब कहा जाता है युक्ति में तो उसका हेतु भी देना पड़ता है। हेतु मतलब किस कारण से आप जो कह रहे हो, किसी भी चीज़ को कह रहे हो तो उसका हेतु क्या है, कारण मतलब किस कारण से आप कह रहे हो। जगत मिथ्या आपने कह दिया तो किस कारण से कह रहे हो, इसमें कई चीज़ें आती हैं। जैसे वो जब अनुमान प्रमाण लगाते हैं तो बुद्धि ने बताया है, वो शायद आपको भी ध्यान होगा। पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु। उदाहरण, हाँ नहीं, हेतु मतलब कारण होता है, किस कारण से कहा है आपने, हेतु के बाद उदाहरण। हाँ, तीसरा वही दृष्टांत हो गया, ठीक है। उसके बाद उपनय, और उपनय का मतलब जैसे अब कोर्ट में कोई वकील गिरह कर रहा है तो वह देगा कि बताएगा कि फला हाई कोर्ट में या फला कोर्ट में ऐसे ही केस में ऐसा डिसीजन लिया गया था। तो जो दृष्टांत जिसको सिद्ध करना है उसी के समानार्थक जब कोई कोर्ट का केस कोई आया होता है और जो उसमें निर्णय लिया होता है समान, तो जो उसका प्रतिज्ञा है वही अगर वह कहना चाहता है तो उसी को कहते हैं उपनय। जैसे मान लो किसी को दंड दिलाना है, कुछ उसने गलत काम किया है और उस दंड फल स्वरूप पीछे किसी केस में वैसा ही केस था, वैसा ही घटना घटी होगी, मान लो बंगलौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर उसको 30 साल का केस सुनाया गया था या 50,000 का जुर्माना सुनाया गया था। तो उपनय का मतलब वैसे ही घटना भी लगभग समान होना चाहिए और वैसे जो डिसीजन वहाँ पर दिया गया था वही आप चाह रहे हो, वही आपका साध्य भी है, तो वैसा ही दोनों समानार्थक होता है तो कहा जाता है उपनय। और वही पांचवा होता है निगमन, जब आपका जो आप चाहते थे, प्रतिज्ञा किए थे, वही सिद्ध हो जाता तो वही करते हैं निगमन। इस प्रकार से ये 5 चीज़ें होती हैं। पहला प्रतिज्ञा, हेतु, किस कारण से उसको सिद्ध, अब आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, किस कारण से उसको आप कह रहे हो अपनी बात को, और तीसरा दृष्टांत, उदाहरण कोई दीजिए, दृष्टांत दीजिए। चौथा उपनय, मतलब उसके समानार्थक जो आप दृष्टांत दे रहे हो वह घटना और यह घटना दोनों लगभग समान है, तो इसलिए और जो डिसीजन दिया गया था वही आपका प्रतिज्ञा हो जाएगी, तो इसका मतलब ही निगमन हो गया। इस प्रकार से 5 चीज़ें देखती हैं। तो विशेष करके अनुमान प्राण में आता, अनुमान प्रमाण जब हम देते हैं तो वहाँ पर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं आएगा, लेकिन अगले कारका में आएगी, तीसरे कारका में यही चीज़ आएगी, इसलिए कार्य बता दिया। तो यहाँ पर क्योंकि श्रुति का प्रमाण हो गया तो इसलिए कोई विशेष जरूरी नहीं है। तो यह कहाँ पदार्थ दिखाई देते हैं? अंतःस्थानात्, अंतःस्थानात् अंदर, अंतःस्थान का मतलब अंदर, स्थान है ना, तो अंदर दिखाई देती है। अंदर का एक अर्थ होता है शरीर के अंदर और दूसरा होता है जैसे कमरे में है। भावाना, सभी पदार्थ अंदर ही दिखाई देते हैं और संवृत्तेन हेतुना, उसका कारण हेतु किया, साफ साफ इन्होंने हेतु ही लिखा कि संवृत्तेन, संवृत्तेन का मतलब संकुचित स्थान, जो दिखाई दे रहे हैं वह बहुत ही संकुचित स्थान में अंदर ही दिखाई देते हैं सारे स्वप्न, इसलिए वो मिथ्या है। इसको भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया, जो कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न जो दिखाई देता है, पहला अंतःस्थान स्पष्ट नहीं था,
तो इसमें पूर्व पक्षी ने प्रश्न पैदा किया कि भाई अंतःस्थान का मतलब आप जो कह रहे हो ना, तो घट पट जो भी चीज़ें हैं वह कमरे के अंदर दिखाई देती है, अभी अंदर का स्थान है। तो इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हो कि यह मिथ्या है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि त्रिकाल बाधी हो जाएगा तो वहाँ पर तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिना त्रिकाल के बाधा के हम तीनों कालों में न लेते हुए वैसे ही हम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह दिया गया कि भाई देखो, यह जो स्वप्न दिखाई दे रहा है ना, भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया, यह शरीर के अंदर, शरीर के मध्य भाग में, यह कल बताया आया था कि न ही भावा उपलब्धते अतः वैतथ्य हेतु महतस्थान अंतस्थान कर दिया था। अंत शरीर से मध्य स्थानम ही शाम, अंत शरीर के मतलब शरीर के अंदर मध्य भाग में यह स्वप्न दिखाई देता है। ये स्थानम मध्य भाग, मध्य भाग मतलब तत्र भावा उपलब्धे पर्वत शरीरा तस्मात् वितथा भवतुम अर्हन्ति। और आगे एक चीज और दिया कि न अन्वयी अपरवरक, अपरवरक का मतलब होता है दीवारों के भीतर। तो यह जो हमारा यह दीवार है ना, अंदर दीवार ही है एक प्रकार से, तो अंत ये जो शरीर के मध्य भाग में ये जो दीवार है इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर डायफ्राम है, ये जो पसलियाँ दिखाई देती हैं ना, पसलियाँ, उनको हम डायफ्राम भी कहते हैं। ये हाँ, ये हड्डी होती है ना, ये है तो फेफड़े इसके ऊपर होती है। हाँ, ये हड्डी होती है, तो इसके ऊपर कहीं है, यहाँ पर कहीं होगा। तो जो हृदय आपको फिजिकल और जो उसका ऑपरेशन होता है, जो कहते हैं हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, वो हार्ट की बातें नहीं होती है, बल्कि यहीं पर कहीं हृदयाकाश है, वहाँ पर होता है। लेकिन ये स्वप्न जो दिखाई देता है, यहाँ पर कोई नाड़ी है, हिता नाम की नाड़ी है, यहाँ पर नहीं स्पष्ट किया, गुरुदेव कहते हैं कि हिता नाम की नाड़ी है, सारा स्वप्न यहीं पर दिखाई देता है। यहाँ कैसी ये बॉडी बनी है, देख लो मशीन टाइप की है। अरे अरबों नाड़ियाँ हैं ना। देखो मुख्य प्रश्न उपनिषद में आया है, चौथा शायद प्रश्न है कि 101 मुख्य नाड़ियाँ, हर एक नाड़ियों में थोड़ा करके देख लो 100 नाड़ियाँ हैं, और फिर जितनी भी नाड़ियाँ बनी हैं हर एक में 72,000 नाड़ियाँ, 101 गुणे 72 और गुणे 72,000 गुणे 100, 120 गुणे 100 गुणे 72,000। फिर वो जो मेन है उसमें से भी तो निकालो। जब मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है बॉडी का, तो इसमें से जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं ना। हाँ, अगर जो काम के होते पार्ट्स, काम के अगर कोई होता जरूर निकालते होंगे, लेकिन वास्तव में निकाला तब जाता है जब वह जीव पहले मरने के पहले लिख करके दे दिया होता है कि दान कर दिया होता है कि हमारा किडनी या हमारी आँख या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए। अच्छा, बॉडी के पार्ट्स कितनी देर तक काम करते हैं मरने के बाद? देखो इसमें तो अलग अलग मतभेद है, लेकिन अगर उसको ठीक ठाक सुरक्षित रखा जाए तो यह 2-3 दिन तक चल जाता है। 2-3 दिन तक? हाँ, नहीं तो 24 घंटे 48 घंटे के बाद तक फूलना बाड़ी शुरू हो जाती है, फिर कुछ नहीं जर्म्स पड़ जाती है, फिर कुछ नहीं काम के नहीं फिर तो खुल जाता है। तो जिसको मान लो किसी ने लिखा हुआ किसी का किडनी देना है, तो वह सब हॉस्पिटल में भर्ती होगा, सारा उसका पास रिकॉर्ड होता है ना। तो वो जो लोग डोनेट करते हैं वो तो उसी समय निकाल लेते हैं, मरते समय ही निकाल लेते हैं, मरने के बाद ही निकाल लेते हैं, वो तो पहले निकाल लेते हैं, 24 घंटा या 12 घंटे को तो निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको तो जितना ठीक होता है उतना ही ठीक है। आँख भी निकाल लेते हैं कई लोग, तो आँखें तो बहुत लोग देते हैं, आँखें देते लोग, वो लोग डोनेट करते हैं। मेन तो यही आँखें और किडनी विशेष कर। नेत्र भी काम करते हैं मरने के कुछ देर तक क्या? देखो काम तो वैसे वास्तव में महाराज जी, किसी मृत व्यक्ति की जैसे आँख किसी के लगती है तो काम करती है? देखो ऐसा है कि पहले पैर से होता है, शुरू होता है। हाँ? पहले तो पैर काम करना बंद कर देता है, पैर काम करना बंद कर देता है, फिर
ऐसे करते करते हाथ भी बंद कर देता है, फिर हृदय की धड़कनें बंद होने लगती हैं, फिर यह सब बंद होने, आँख बंद हो जाती है, फिर ब्रेन बाद में काम करता है। ब्रेन काम करता है। ब्रेन हाँ कुछ समय तक रुकता है, बाकी सब हो जाता है, लेकिन वह सुरक्षित रहती होंगी ना, तभी तो नहीं, तभी तो निकाल करके देती है। तो यहाँ पर यही बताया गया, चूँकि यह शरीर के अंदर जो नाड़ी है बहुत बारीक होती है, ये जो बाल हमारा इसका 100वां हिस्सा 1000वां हिस्सा होता है, तो उस संकुचित स्थान में चूँकि स्वप्न में मनुष्य हाथी घोड़ा रथ इत्यादि देखता है, मनुष्य भी देखता है, तो उस छोटे से स्थान में चींटी भी नहीं आ सकती, तो ये सब कैसे आ सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है वह सब मिथ्या है, वह असत्य है। अब असत्य का 2 कोटि बताया, क्योंकि इस पर भी पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। तो असत्य है तो कैसा? जैसे बांझा स्त्री है, कोई बांझ स्त्री है और उसके बांझ स्त्री के पुत्र हुआ तो वैसा, या खरगोश के सींग है वैसा, तो वहाँ पर फिर इसको दिया गया मिथ्या शब्द का ये दिया गया। जो किसी समय बीच में दिखाई दे रहा है, जितना भी चीज़ें दिखाई दे रहा है उसको है असत्य, क्योंकि असत्य का मतलब तीनों कालों में दिखाई दे, तीनों कालों में जो होता है उसी को सत्य कहते हैं। क्योंकि यह थोड़े समय के लिए यह दिखाई दे रहा है तो इसका नाम दिया उन्होंने मिथ्या। और जो बिल्कुल है ही नहीं है, पूरा का पूरा असत्य है, 100% असत्य है, उसका नाम दिया तुच्छ। तुच्छ 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 और यह नाम दिया, ऐसा नाम दिया गया, लेकिन उसको असत्य की कोटि में। तो जो असत्य है, झूठा है, उसको 2 भाग कर दिया। एक मिथ्या, जैसे सभी प्राणियों का शरीर दिखाई देता, जितनी वस्तु बिल्डिंग इत्यादि जगत दिखाई दे रहा है, तो यह मिथ्या के रूप में। सत्य इसलिए नहीं है कि तीनों कालों में नहीं है, अरे भाई हमारे देते देते सब कुछ समाप्त हो जाता है, हम देख ही नहीं पाएंगे। और असत इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ समय के लिए तो दिखाई देगा, इसलिए एक शब्द दिखाया मिथ्या। और जो बिल्कुल असत्य है 100%, उसको तुच्छ कह करके ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। तो यह तो पहले कारिका में यह स्पष्ट हो गया कि चूँकि स्वप्न एक बहुत संकुचित स्थान में दिखाई देता है, जो कि इतना बारीक होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि चींटी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। और स्वप्न में बहुत बड़े बड़े चीज़, हाथी घोड़े शेर मनुष्य इत्यादि दिखाई देते हैं, तो उनका संभावना करना यह बिल्कुल गलत है। तो इसलिए यह स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता स्वप्न जगत ही मिथ्या है। फिर अगले मंत्र में यहाँ पर एक प्रश्न होता है, 2 प्रश्न करता है यह पूर्व पक्षी। पहला प्रश्न यह करता है कि जब कोई स्वप्न देखता है तो दूसरे देश में चला जा करके दूसरे देश में देखता है। कौन से देश में? हाँ, जैसे यहाँ पर सोया हुआ है, अगर पूरब सोया हुआ तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ, उत्तर स्वप्न देखता है। आप सो रहे हो यहाँ पर, कभी बनारस चले जाओगे, कभी हरिद्वार चले जाओगे, कभी मतलब जो देखा और सुना हुआ है। क्योंकि स्वप्न जगत में क्या होता है, जो हमारी जागृत अवस्था के कामनाएं हैं, जागृत अवस्था में जिन वस्तुओं को सुना है, देखा है, और जो पीछे के भोगे हुए हैं, अनुभव है, उसी के आधार पर हर समय स्वप्न उन्हीं चीज़ों का दिखाई देता है। जिस स्थान के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है। 1 मिनट, एक प्रश्न है, उत्तर दो। स्वप्न में क्या जीव आत्मा सच में जाती है उस वस्तु का भोग करने के लिए? अरे मन जाता है और कुछ नहीं जाता है, मन ही जाता है, जीवात्मा थोड़ी जाती है। तो शरीर जाता है ना, एक शरीर भी नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर जाता जरूर है, कहीं कुछ नहीं जाता। क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं स्वप्न में। देखते हो, लेकिन ये मनी का देखो, अभी बैठे बैठे, अभी जागृत में हो ना, बैठे बैठे अभी सत्संग सुन रहे हो और किसी भी क्षण आपका घर चला जाएगा। नहीं जाता है,
अरे ठीक है, आप घर से नहीं है कहीं दूसरे चला जाएगा। स्वप्न वाला अनुभव नहीं मिलता है इसमें, पर स्वप्न में तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं अपने आप को, और वो क्रिया भी ऐसे लग रहा हम कर रहे हैं जो भी है। ऐसा है, अगर ध्यान से देखें तो ये मन जो है बिल्कुल दिखाई देता है जैसे। इसीलिए स्वप्न में और जागृत में केवल भेद यही है कि वहाँ पर ग्राहक का भाव। एक मिनट, अब हमारा एक और प्रश्न बन गया इन पर। एक दिन स्वप्न में हमको ऐसे रात को बड़ा तेज भूख लगी थी, और हम स्वप्न में गए और खा रहे हैं, हमको अनुभव हो रहा कि हम खा रहे हैं, और जब एकदम से आँख खुली तो देखे कुछ नहीं है। इसीलिए देखे हम बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं स्वप्न में। इसीलिए ये होता है क्योंकि आपका कारिका में अरे मंत्र। और उस दिन हमको भूख भी बहुत तेज लगी थी। ठीक है। और एक मिनट, जिस दिन हमको भूख लगती है उस दिन हम स्वप्न में जाके जरूर खाते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है, खाते हो, अच्छा करते हो। देखो यही स्वप्न क्या होता है, जागृत अवस्था में जो कामनाएं जो इच्छाएं आप भोग नहीं पाते हो, अगर जागृत अवस्था में ठीक से खाओ तो वो स्वप्न नहीं देखोगे। फिर भी कोई ऐसी वस्तु है जो कि आपको बहुत प्यारी है, कामना है, और वह वस्तु आपको नहीं मिला, अब मिला तो थोड़ा सा मिला, पूरा आँख खोल के बताओ। मन आँख खोल के बताओ, आँख बंद करके मत बताओ। मान लो आप या तस्मई या कलाकंद या कोई भी पदार्थ आपको बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद आज खिलाओ। ठीक है, तो वह मान लो आपको किसी ने 2 दिया या 1 दिया तो आपने खा लिया, अच्छा लगा, लेकिन आपकी इच्छा थी उसमें कि और मिल जाए 1-2 तो और खा लें तो ठीक होगा। तो मतलब तसल्ली आपकी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कामना जो थी वह पूर्ण रूप से आपने उस कामना को भोगा नहीं, कामना पूरी नहीं हुई। तो जो अवशेष कामना हो जाती, रह जाती जागृत अवस्था में, जिसको भोग नहीं कर पाते हैं, वही कामनाएं जो है हम स्वप्न अवस्था में भोगते हैं। और वह भोगने का जो होता है वहाँ पर जो वस्तु होती है वह सूक्ष्म होती है, यानी काल्पनिक होती है। मिथ्या तो है ही है लेकिन काल्पनिक होती है, केवल आपको प्रतीति होती है, सुख दुख की भी प्रतीति होती है। सूक्ष्म शरीर जाता है भोगने, कुछ नहीं जाता है, कहीं कुछ नहीं तो जाता। कोई जगाता है तो इतनी झटका क्यों लगता है जब हम स्वप्न में हो? सुनो यहीं पर है, आपका मन जाता और कुछ नहीं जाता। मन ही जाता भी, मन तो कहीं भी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, कहीं भी चला। हमारा मन नहीं जाता है, हम अपने आप को प्रत्यक्ष देखते हैं स्वप्न में। अगर तुम्हारा मन नहीं जाता तो स्वप्न देख ही नहीं सकते, मन ही तो स्वप्न बनाता है, मन ही बनाता सब। तो हम अपने आप को प्रत्यक्ष स्वप्न में कैसे देख लेते हैं? ऐसा है, हम उसको ऐसा लग रहा है हम स्वयं बैठे हैं। मन जो है आपकी इंद्रियां भी स्वप्न अवस्था में सोई है, लेकिन मन जो है नई इंद्री बना लेता है, नई आंखें बन जाती हैं, नई आपका यह जो खाते हो रचना, नई इंद्री भी रचना इंद्री बन जाती, सारी इंद्रियां नई बनती। अरे हम समुच्चय के समुच्चय स्वप्न में बैठे होते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। तो देखो स्वप्न अवस्था में सब कुछ एक कृत्रिम बनता है, आर्टिफिशियल, और वह केवल एक प्रतीति होती है, एक काल्पनिक चीजें होती है, वह सत्य नहीं होती है। अगर सत्य होती तो जिस चीज को आपने खाया, जिस बर्तन में खाया, बाद में आप जगते तो बर्तन दिखाई देना चाहिए ना, और वो वस्तु नहीं, कुछ तो पी भी लिया, मान लो पानी भी, तब तो बर्तन जिसमें खाया था वो तो होता, लेकिन वो कुछ नहीं होता। स्वप्न में तो खूब खाते हैं, बढ़िया जा करके। आप खाते होगे, सभी खाते हैं, बहुत से लोग खाने के जिनके अंदर जो कामनाएं होती हैं वही तो वो पाएगा, उसी को तो देखेगा। जो कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं जागृत अवस्था में, वही तो देखता है स्वप्न। चाहे स्थान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, तो उसी से मुलाकात होगी, या कोई उसकी एक्टिविटीज है जो कि वह जागृत अवस्था में करना चाहता था। मान लो कि वह जागृत अवस्था में उसका कोई सम्मान किया, कोई रथ पर बैठाया। गुरुदेव खुद ही एक बार बता रहे थे, दृष्टांत दिए थे कि किसी ने, कहाँ पर था, साइंस सिटी कोई थी, साइंस सिटी कौन से, हाँ ऐसी कोई सिटी थी, तो वहाँ पर गए थे, कोई भागवत वगैरह क्या था, तो भागवत में वो होता है ना, पहले दिन क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर नाम है ना, भागवत कथा में कलश
लेकर के जाते हैं ना, कलश जिस दिन स्थापना होता है तो कलश लेकर के जाते हैं। तो कोई मंदिर तक जाते हैं, कोई कुछ तक जाते हैं। तो जो महामंडलेश्वर लोग होते हैं, कथावाचक है, महामंडलेश्वर है या कोई विशेष महत्वपूर्ण कोई कथावाचक है, तो उसको रथ पर बैठा के ले जाते हैं। तो गुरुदेव बताए थे कि यहाँ ऐसे सिल्वर सिटी थी, तो घुमा करके और थोड़े समय में वो ले आया। तो भाव यह था कि इसको और घुमाता तो अच्छा रहता, तो वह स्वप्न में वही चीज़ दिखाई देता। उससे ज़्यादा जब 2 घोड़े का था तो 4 घोड़े वाला दिखाई देगा, वहाँ पर 2 माला पहनाया गया तो वहाँ पर तो 10 माला पहनाया जाएगा। उसी एक विशाल रूप में आपका वहाँ पर सम्मान होगा स्वप्न में। यह सब प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा कि लोग हम आप बैठे हुए रथ पर, रथ चल भी रहा है, आप देख भी रहे हो जगत को, आपका सादर सम्मान भी हो रहा है, लोग आपकी जय जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ क्या होता है? कल्पित होता है। जितने भी मनुष्य आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सब वास्तविक नहीं होते, सब काल्पनिक होते, मन की कल्पना। तो यह स्वप्न में क्या है? मनी सा संसार बनाता है, मनी कल्पना करके बनाता है। तो ये जचा नहीं, आपको जचा नहीं, लेकिन मन ही कल्पना है। आपको प्रमाण दिखा देते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और क्या चाहिए आपको? मन इतना प्रबल है कि पूरी सृष्टि बना देता है। अरे जागृत में मन की सृष्टि ही है, और क्या है? मन की सृष्टि तो है। जिस समय आप सुसुप्ति में चले जाते क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए तो मिथ्या करती है, इसीलिए मिथ्या। तो ये फिर जागृत भी तो मिथ्या है। कल वाला तो बीत गया, तो स्वप्न की तरह बीत गया ना। मिथ्या क्यों कहती है? इसका कारण ढूंढो ना। आपको जागृत अवस्था में सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न अवस्था में जो आपको जागृत में दिख रही वो तो नहीं दिखाई देता, वो अलग चीज दिखाई अब जैसे जागृत वाला भी कल वाला दिन बीता, वो भी स्वप्न के तुल्य ही निकल गया ना। कल वाला जो दिन था तो वो तो निकला, वो तो अब दोबारा आने वाला, वो स्वप्न की तरह ही निकल गया। हाँ, तो जागृत भी मिथ्या हुआ। फिर जागृत अगर मिथ्या आपके अंदर दृढ़ता से बैठ गया तो अज्ञानी हो गए, इसमें क्या बात है? यही तो है, जागृत अवस्था मिथ्या। क्षण क्षण स्वप्न देख रहे हैं जागृत में। हाँ, अभी 1 घंटा बैठे, 1 घंटा के बाद ये स्वप्न की तरह निकल जाएगा। बिल्कुल, यही जो ठीक से समझ जाए वही ज्ञानी हो गया। उसमें क्या जागृत हम जा रहे हैं, हमको तो भैया हो गया ज्ञानी। जागृत अवस्था वास्तव में मिथ्या है, कैसे है स्वप्न? यही चल रहा है प्रश्न, यही अभी सुनो, यही सुनो, यही बताया जा रहा है कि जागृत अवस्था मिथ्या। जागृत मिथ्या लग रहा है हमको अब। हाँ, पूरा मिथ्या है। पहले तो स्वप्न को मिथ्या समझें, उसके लिए बताया गया। और दीर्घत्वाच कालस्य, कि दीर्घात्व का मतलब ज़्यादा समय होता है, और दीर्घात्व का मतलब कम समय में। जो हम स्वप्न देखते हैं बहुत थोड़ा समय होता है। कितना होता है? कुछ सेकंड का, या कुछ सेकंड नहीं, हम तो 10 मिनट स्वप्न में पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट देखते, वो आपको मालूम होता, भान पड़ता, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। लेकिन आगे बताया गत्वा देशात न पश्यति, उस काल में थोड़े समय के लिए किसी देश में जा करके किसी चीज़ को देखता है। ऐसे संभव कैसे होगा कि वहाँ पर जाना और आना उसके लिए मुश्किल होगा। हम आश्रम में अपने यहाँ का ही देख लेते स्वप्न। और ठीक है, यहाँ हम लेटेश्वर है, हमें लगता है हम हॉल में आ गए। ठीक है, यह देख रहा, लेकिन वास्तव में आप यहाँ पर देखते हैं। लेकिन केवल आपके लिए ये नहीं है ना, यह तो सारे जितने भी सृष्टि में हैं, जो भी लोग स्वप्न देखते हैं, लगभग सभी देखते हैं। तो स्वप्न देखते हैं सभी, तो आप यहाँ का देखते हैं क्योंकि आपको दूसरे देश का गए नहीं होंगे, वहाँ का अनुभव नहीं है, एक दिन आप नहीं थे, कोई कामना नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई। एक दिन आप नहीं थे तो हमको दूध लाना था, तो हम सोचे अभी सो लें थोड़ी देर, तब ले आएंगे। तो लेटे तो हम स्वप्न में देखे कि हम डीमार्ट गए, दूध लेके चले आए। फिर हम स्वप्न जब फिर थोड़ी देर बाद हम देखे फ्रिज में, हम सोचे, हमें अनुभव था स्वप्न वाला, हम सोचे दूध ले आए, लेकिन बाद में हम देखे कि दूध हम लाए ही नहीं। ठीक है, कैसे तो यही बताया जा रहा है। अपना अनुभव बताऊंगा, यही बताया जा रहा है। इसको सुनो तो सही, इसको समझ जाओगे तो आपका अनुभव। हम प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं समझ नहीं सब कुछ है ना, इसी में तो है, इसमें बताया गया है कि दूसरे देश को, जिस देश का स्वप्न देख रहा है, वहाँ जाना और आना वास्तव में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ आने जाने में समय ज़्यादा लगता है, और जबकि थोड़े समय में स्वप्न समाप्त हो जाता है। और प्रतिबुद्धस्य, और जागने के बाद क्या होता है?
तस्मिन् देशे न विद्यते, जागता है तो जहाँ गया है वहाँ पर वह विद्यमान नहीं होता है, बल्कि जहाँ सोया था वहीं विद्यमान होता है। आप मान लो यहाँ से हरिद्वार का सपना देख रहे हो, तो जब जगते हो तो आपको हरिद्वार में होना चाहिए ना। अगर आपका शरीर जाता तो आपको हरिद्वार में होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी जाता तो सूक्ष्म शरीर हरिद्वार में होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप यहीं पर उठते हो। नहीं, हम कभी कभी हरिद्वार में चले जाते हैं, स्वप्न के स्वप्न में जाते होगे, लेकिन जगते कहाँ हो? यहीं पर जगते हो ना। जगते हैं, स्वप्न की बात हम कर रहे हैं। स्वप्न 1 सेकंड में समाप्त हुआ, 5 मिनट में समाप्त हुआ, उसके बाद तो आप यहीं पर मिलते हो ना। यहाँ ही मिलते यही हैं, बताया, लेकिन जाते हैं तो स्वप्न में जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि स्वप्न में यही प्रश्न करेगा, ये जो पूर्व पक्षी यही प्रश्न करेगा। 2 यही प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका यही है, प्रश्न ही बता देते हैं कि जब हम सोते हुए हम पूर्व दिशा में सोते हैं तो ऐसा लगता है, स्वप्न जब देखते हैं तो उत्तर दिशा में देखते हैं, और हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा शरीर या मन इंद्रिय जा करके वहाँ दूर जा करके वहाँ पर जाता है। ठीक, एक तो यह पूछा, तो इसका निराकरण इसलिए कहा गया, जो आप कह रहे हो दूसरे देश में जब मन शरीर जाता है तो वहाँ पर जब जाएगा और आएगा तो समय लगेगा। जैसे मान लो किसी ने अमेरिका का सपना देखा, हाँ, अमेरिका का सपना देखा, अमेरिका का आएगा ही नहीं जब मन चित्त में नहीं पड़ा। सुन तो लो, अमेरिका का सपना देखा तो अमेरिका में आना जाना कितना समय लगता है? कम से कम 32 घंटे। अभी लेकिन जो चीज चित्त में होगी स्वप्न में वही आएगी। तो आपके लिए थोड़ी बता रहे, सबके लिए बताया जा रहा ना। मान लो तो सबके लिए भी यही है, जो सबके चित्त में होगा वही आएगा, लेकिन उसके आने जाने में समय लगेगा कि नहीं? जो रूल है, जो नियम है, सबके लिए लागू होगा कि नहीं होगा? अभी यह जो प्रश्न है कि शरीर चला जाता है, शरीर जाता है, और प्रायः लोग बाहर के विदेशों के देखते हैं या अपने देश में जो बड़े बड़े स्थान जहाँ पर एक बार देखे हैं या सुने हैं उसी का देखता है ना। तो अगर सुना है, देखा है तो मान लो आपने हरिद्वार को देखा है, तो हरिद्वार में कोई विशेष चीज है, क्या है? लेकिन हाँ, ठीक है। एक मिनट सुनो तो सही, बाद में अपना प्रश्न फिर करना। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि जब आप वहाँ पर जा करके मान लो गंगा जी जा रहे हो, गंगा जी स्नान कर रहे हो, तो जैसे नींद खुली तो आपको गंगा जी में होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। लेकिन जगने के बाद आप कहाँ मिलते हो? आप तो जहाँ सोए तो वहीं मिलते हो। यही इसका निराकरण किया जा रहा है बच्चों कि प्रश्न, अगर आप यह कर रहे हो कि शरीर वहाँ पर जाता है, ये नहीं है मेरा प्रश्न, ये तो मैं समझ गया। सूक्ष्म शरीर, हाँ ठीक, ये मानते हैं जो आप कहे। हाँ। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, जो चित्त में है, जैसे हम चित्त में हम मुंबई देखे तो हमको स्वप्न मुंबई का है, और जो हम अमेरिका नहीं गए, हमें अमेरिका का कभी स्वप्न नहीं आएगा। हम ये कहना चाहते हैं। वो तो पहले ही हमने बता दिया, जो आपने सुना, पर ये हमें नहीं समझ में आया था, आप बताया नहीं। जो आपने सुना हुआ है, किसी ने स्वप्न में क्या होता है जागृत अवस्था में, जो आप कोई भी मनुष्य जो सुनता है या जो देखता है, खुद अपने नेत्रों से देखा हुआ है या सुना हुआ है और जागृत अवस्था में उसका भोग नहीं कर पाया, वही स्वप्न में आता है, उसी का भोग करता है। नहीं समझा? मान लो आपने सुना हुआ है बम्बई में चौपाटी, ठीक है? नहीं सुने हैं तो नहीं आएगा स्वप्न में, आता है। अगर देखते चौपाटी तो आता। अरे भाई, तो शास्त्र में लिखा हुआ तो उसको क्यों नहीं मानोगे? इसका मतलब तुम वेद नहीं मानते हो। पर हमको आता नहीं तो हम क्या करें? अरे आएगा, सुने वो, उस पर विचार। जो देखो सपने में किस चीज़ का आता है या जागृत में किस चीज़ का होता है, जिसका कोई चिंतन करता है, और जो चिंतन नहीं करता वो तो बिल्कुल बरी हो जाता। अच्छा, ये बहुत सुंदर चीज़ है कि हम किसी चीज़ का चिंतन न करें। हम वास्तव में हम बंधन में क्यों पड़ते हैं? उसका कारण यही है कि जितने भी संसार की चीज़ें हैं, सृष्टि में जो भी हैं, चाहे उसका जो हम चिंतन करेंगे, इसीलिए तो आपका गीता जी में स्पष्ट बताया हुआ है ना, ध्यात्वा विषयान पुंसा संगस्ते बजाती। तो संग आसक्ति कब होती है? जब किसी कोई भी आपका ध्यान मन में आया कोई बात, उस पर रुक गए आप। एक मिनट, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो जैसे हम सुने हैं कुछ, जैसे चौपाटी का आप नाम लिया, केवल चौपाटी आप बोल दिए तो स्वप्न में उसका अगर महत्व बताओगे, चौपाटी ऐसी है हाँ, तो आएगा स्वप्न में। आएगा, हाँ, जब तक वह नहीं बताया जाएगा तब तक नहीं आएगा। देखो, किसी चीज़ के पहले सब कामना आएगी। कामना कहाँ आएगी? जागृत अवस्था में कामना आएगी।
हाँ, वह कामना कैसे आती है? जब आपको कोई चीज़ बताया किसी चीज़ के बारे में या आपने देखा हुआ है, लेकिन उसका भोग आपने जागृत अवस्था में नहीं किया है या किए हैं भोग तो संतुष्ट नहीं हुए, यानी कामना पूरी नहीं हुई है। तो चिंतन कैसे होगी, कामना कब होगी? जब किसी भी वस्तु का बड़प्पन, उसकी महत्ता को कोई बताएगा तभी तो वह कामना आएगी। कोई मान लो बहुत सुंदर है, जब ये बताया जाएगा ना कि अमुक वस्तु है बहुत सुंदर है, और हाँ वही आएगा स्वप्न में, वही आएगा ना, वही तो। हाँ, तो उसका चिंतन होगा। समझेंगे नहीं तो आगे फिर हमको समझना भी तो है चीज को। तो वह अगर चिंतन करोगे तो आएगा, चिंतन नहीं करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जो चिंतन करता है वही कामनाओं के रूप में आती है। उसके विषय में सोचोगे नहीं तो वह कामना नहीं। कोई चीज है जिसके बारे में अच्छे से सुने हैं ये ऐसी है तो वो आएगी। हाँ, तब वही बात। तो सुनने का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब केवल नाम से नहीं होता है। जब देखो, जब किसी भी शहर का ही बताया गया, शहर का नाम लिया गया कि यह शहर बहुत सुंदर है, तो यह भी बताया जाएगा ना कि उस शहर में क्या चीज़ सुंदर है, क्या क्या है, तब आएगा वो सपने में। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। कोई पूछे वो तो है ही है, वही तो सपना तभी तो आता है ना। जब तक इंटरेस्ट नहीं कायम होगा, कामना नहीं आएगी, तब तक सपना ही नहीं आएगा। कामना कैसे आएगी? जब किसी जी की महत्ता को बताया जाएगा, सुनेगा तभी तो ना। या महत्ता को देखेगा कोई विशेष है, मान लो देखा और सुना ही आता है स्वप्न में। हाँ, देखा सुना, पहले का अनुभव होगा तो अभी आता है, पहले का होगा। लेकिन यहाँ पर तो ध्यान, सुखता और निष्ठा, यही दो चीजें बताई। बिना देखा सुना आते ही नहीं स्वप्न और में। उस सुखता का या देखा हुआ है, जब उसके विषय में कुछ विशेषता आपको नजर आई तो वह कामना आई, और कामना नहीं आएगी तो कोई बात ही नहीं होगा भोगने का। क्या कामना, इच्छा, हाँ, भोग करने की इच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा सब। तो फिर वही कामना जब तक नहीं बनेगी तब तक तो स्वप्न क्या आएगा? कुछ नहीं होगा। कामना बनती है स्वतः सुनने से और देखने से, मन के अंदर उसको भोगने की इच्छा होती है ना। स्थान होगा तो स्थान में जाने का मन करेगा, कोई बढ़िया चीज़ होगा तो उसको खाने का मन करेगा, यही तो होगा ना। तो वह कामना, इच्छा तो हुई ना, और वह इच्छा मन में हो गई आपकी, और उसको भोग नहीं पाया जागते जागते, तभी वह स्वप्न में उसी को मन संसार अलग बना करके भोगता है, यही बताया। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब यह जो कह रहे हो कि वहाँ पर प्रश्न मेन यहाँ पर यह है कि प्रश्नकर्ता तो लेटा हुआ है किसी एक स्थान में, वहीं पर प्रश्न देख रहा। जब प्रश्न हमको समझ में आएगा तभी हमको उत्तर समझ में आएगा, तो हमको प्रश्न पहले अच्छा समझाओ। प्रश्न इसका मतलब तुम नहीं समझ रहे। हाँ। आप लेटे हुए अपने कमरे में, हाँ। और आपके मन में जिज्ञासा है कि गंगा जी का कल कोई पूर्णमासी है, एकादशी है, हमें स्नान करना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। तो यह जागृत में आपने वह किया, इच्छा की है, और गंगा जी आपने देखा भी हुआ है। तो स्वप्न में जब वह भोगने की एक कामना बन गई जागृत में, तो स्वप्न में आप वहाँ जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ का जो प्रश्न है कि वह व्यक्ति वहाँ जा करके स्वप्न देखता है, तो उत्तर इसका यह दिया जा रहा है कि वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि जाता तो जाने में समय लगता, आने में समय लगता, और यह इतना समय उसके स्वप्न देखने का नहीं होता है, इसलिए यह असंभव है। क्योंकि मान लो हरिद्वार ही जाओगे, तो अगर आप फ्लाइट से भी जा रहे हो तब भी आना और जाना कम से कम 6-7 घंटा तो लगेगा ही, कम से कम लगेगा। और स्वप्न कितने का देख रहे हो? 5 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का, इतना ही तो देख रहे हो। तो इतने कम समय के अंदर यह संभव नहीं होगा कि वह व्यक्ति वहाँ जा करके और फिर आ जाए। तो जब स्वप्न वहाँ देखा तो वहाँ पर होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि वहाँ पर जा रहा है तो वहीं पर होना चाहिए ना, तो वहाँ नहीं होता। वो उसका उत्तर है क्या? यहीं पर मिलता है जहाँ पर वह स्वप्न में सो करके प्रश्न स्वप्न देखता। देखो हम प्रश्न पूछेंगे क्योंकि हमको समझ में आएगा तो हम प्रश्न पूछेंगे। तो पूछो ना, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन ठीक से सुनो भी। सुन रहे हैं ठीक से, ठीक तो से। जिज्ञासा बन रही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, जिज्ञासा आप 1000 प्रश्न पूछो, उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न को पहले समझो।
आप कमरे में सोए हुए, हाँ वो समझ गए, ये हम समझ गए, समझ गए, ये हम समझ गए बहुत अच्छे से। तो अब इतने समय में सपना आना देखे- पॉसिबल नहीं होगा, यही बताया जा रहा है और कुछ नहीं बताया। हम ये समझ गए बहुत अच्छे से। हाँ, ये जब वहाँ से संभव नहीं होगा, इसका मतलब जो कुछ देखा गया शरीर नहीं गया आपका, शरीर तो यहीं पर आपका सोया हुआ है, तो जो कुछ आपके सपने में आ रहा सब मिथ्या होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताई जा रही है यहाँ पर, सपने में तो वहाँ जब वहाँ पर अगर होता, वहाँ पर सपने देख रहे हो, जैसा कि पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि जहाँ पर देखता है वहीं पर उसको होना चाहिए। तो भाई जब प्रश्न टूटा तो मान लो गंगा में स्नान उस समय कर रहा होगा, तो जागने के बाद गंगा जी में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जागने के बाद? वो जहाँ सो रहा वहाँ होगा। आप वहाँ पर गए हो तो वहीं होना चाहिए। स्वप्न के हिसाब तो स्वप्न देख रहे हैं ना, स्वप्न टूटेगा तो हम कमरे में सो रहे हैं, कमरे में रहेंगे। पूर्व पक्षी का प्रश्न समझिए, पूर्व पक्षी का पहला प्रश्न है कि यहाँ से नहीं प्रश्न सपने देख रहा है, जहाँ पर गया हुआ वहीं पर जाकर के सपने देखता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि भाई यहाँ से वहाँ जाने में और आने में इतना समय लगता है कि वह थोड़े से समय के अंदर जो स्वप्न देख रहा है उसके अंदर यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि यहाँ से वहाँ जाए और वहाँ पर स्वप्न देखे और उसके बाद आ भी जाए, क्योंकि वह 5 मिनट के अंदर तो उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है। दूसरा दिया गया, कई हेतु दिए गए इसके। वहाँ पर जा करके जब वो स्वप्न देख रहा है तो जब जगता है, स्वप्न टूटता है, तो वहीं पर होना चाहिए। आप स्नान कर रहे हो या माता जी का पूजा कर रहे हो, अब उसी समय आपकी नींद चली गई, नींद खुल गई, तो आपको वहीं होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? इसका मतलब वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वह जा नहीं रहा है, बल्कि वह अपने मन से संसार बना रहा है और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह झूठा है, मिथ्या है। तो मिथ्या है ही, उसमें क्या? ये तुम जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? यही तो करार दिया जा रहा है। इसका प्रतिज्ञा यही है कि स्वप्न में जो भी चीजें दिखाई दे रही वो मिथ्या है। आप चलो आगे बढ़। स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा मिथ्या, यही प्रतिज्ञा, यही सिद्ध करना है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि सब मिथ्या है स्वप्न का। चलो ठीक, मिथ्या है तो ये पूर्व पक्षी का है ना, जो प्रश्न आप बताए हमको उत्तर भी। पूर्व पक्षी का है, इसका उत्तर यही है कि अगर वहाँ पर जा कर के देखता तो यहाँ आने जाने में जो समय लगता है इतना ज़्यादा का समय है, और स्वप्न देखने वाला 5 मिनट 10 मिनट का देखता है, इसलिए असंभव नहीं होगा। दूसरा उत्तर दिया गया, जब वह स्वप्न वहाँ जा कर के देखता तो स्वप्न टूटने के बाद उसको वहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं, यह तो उत्तर दिया जा रहा है, ये उत्तर दिया जा रहा है, वहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर विद्यमान नहीं होता, बल्कि जहाँ पर सोता है वहीं पे होता है। इसलिए यह आपके यह प्रश्न जो है वह मिथ्या है। यानी जो कुछ सपने में घटनाएं होती हैं सब काल्पनिक घटनाएं होती हैं, मिथ्या। यही तो स्वप्न की अवस्था का श्रुति ने वह परिभाषा बताया था, चौथा मंत्र है कि स्वप्न अवस्था क्या हुआ, स्वप्न अवस्था का क्या बताया था, सूक्ष्म भोग। इसका भोग जब विभक्त भोग बताया गया था चौथा मंत्र में, देखो पहले बता दिया गया था कि अस्थूल अंतस्थानातु भेदाना तस्मज्जागरति स्मृतम। नहीं, तो चौथा यही है मंत्र, ये कार्य का होगा है, ऐसा है। आप क्लियर बताओ कौन सा चौथा मंत्र? तो मंत्र तो चौथा यही है, अंतस्थानातु भेदाना। अंतस्थान है, हाँ, और क्या? वही तथ्य प्रकरण। और चौथा मंत्र अंतस्थानातु भेदाना तस्मित् जागृति स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भेदते। यही तो है। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एको। ये कितने नंबर आप बोल रहे हैं? चौथा मंत्र है महाराज, हमारे में चौथा अलग है। देखिए कारिका होगी, वो कारिका होगी, कारिका अलग है और मंत्र अलग है, उपनिषद अलग है।
यह उपनिषद है, उपनिषद का चौथा मंत्र। ये बिना किसी कारका के पहले आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बिना किसी कारका का, छठे से कारका शुरू हो गई है। यह इसका अर्थ बहुत समझाया हुआ है आपको कि स्वप्न अस्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख, बताया नहीं सप्तांग कौन कौन होते हैं। मूर्धा जो जागृत अवस्था में है वही स्वप्न अवस्था में बताया गया है। मूर्धा क्या है? देवलोक है। नेत्र क्या है? सूर्य है। यह मुख क्या है? यह अग्नि है। यह आपका वक्षस्थल आकाश है। यह आपका जो वायु चल रही है, अरे प्राण चल रहा है, ये वायु है। यही बताया हो। हाँ तो फिर लेकिन ये मंत्र कहाँ है? ये मंत्र हम लोग को नहीं मिल रहा है। लाइए आप अब इतना देखा करो ना, अब इसको तो अब इतना तो देख सकते हो, इतने से ज़्यादा आप होशियार हो। है ही नहीं इसमें, देखिए आप पीछे होगा या काफ़ी पीछे होगा। तो भैया खोलोगे, जब बाद में देखोगे ना तो मालूम होगा। देखो क्या बताऊँ मैं आपको। आप हमारे टीचर हो, हमको समझाओगे नहीं तो हमको ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए तो आपके लिए अपना संशय निवारण के लिए बैठे हैं। देखो हाँ, मिल गया। तो स्वप्न अस्थानेषु अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रवृत्त भुक्त तेजसो द्वितीय। इसका जो भोग बताया है क्या गया है? प्रवृत्त भोग, यानी काल्पनिक भोग है। भोग काल्पनिक है। वास्तव में जैसे आप भोजन कर रहे थे तो वास्तव में वो भोजन नहीं होता है, वह केवल प्रतीति होती है। आपको ऐसा मालूम हो रहा है कि आप अमुक पदार्थ का सेवन कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो पदार्थ नहीं होता है। इसका मतलब है पूरा हम काल्पनिक जीवन जी रहे हैं। हाँ, अभी उत्तर में तो यही आया ना। हाँ, यही आया कि स्वप्न में और इसमें कोई भेद नहीं है। देखो कोई भेद नहीं, देखो ऐसा है। एक श्लोक हमको याद आ गया आत्मबोध का, संसारो स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले स्वप्न सत्यवद भाति प्रबोधे सत असत भवे। यह होता है कि श्लोक याद आ गया, लेकिन उसको अनुभव करना है। अभी अनुभव चूंकि नहीं होता, इसीलिए ऐसे दुनिया भर के प्रश्न भी उतरते हैं। अगर यह हो केवल ईशावास का, ईशावास्य इदम सर्वम जगत किंचित जगत ज्ञान जगत, जो कुछ इस सृष्टि में है केवल एक ही है, वही ब्रह्म है, यह हमारी आत्मा है। तो फिर कोई कुछ दिखाई नहीं देगा आपके दृष्टि के अंदर, बाकी चीज़ें जो दिखाई दे रही होनी नहीं चाहिए। देखो प्रश्न तो बन रहा है हमारे, बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं है और होता भी नहीं इतना जल्दी, क्योंकि जब तक मल समाप्त नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो चलता रहेगा। नहीं तो इसीलिए उपासना विशेष होता है ना। जब प्रश्न बनेंगे वही साधक है। साधक है, लेकिन उपासना जितना ज़्यादा करोगे उतना ही कम होता जाएगा। उपासना तो अब अंतरंग कर रहे हैं उपासना। हो ही नहीं बोला, नहीं तो यह सब मल समाप्त होगा। इंद्र को 100 साल क्यों तपस्या? महाराज जी कुछ भी सुनो तो प्रश्न बनेगा। इंद्र हाँ बनेगा, बनना चाहिए। प्रश्न बनना नहीं तो शंका रह जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आगे नहीं। हाँ, शंका का निराकरण होना ही चाहिए। इसीलिए तो यह स्वाध्याय है कि शंका नहीं रहनी चाहिए, लेकिन यह भी है कि साथ साथ हमें अपनी मल को समाप्त करने के लिए वेद के हम मंत्र का जब उच्चारण करते हैं या सुनते हैं तो भी मल साफ होता है। यज्ञ करते हैं तो मल साफ होता है। भगवान की पूरे शुद्ध मन से जब उपासना करते हैं तो जाप करते हैं तो उस समय यह मल साफ होता है। तो इसीलिए मल को साफ करने के साथ साथ भाई देखो, यह संभव नहीं होता कि पहले हम, हालांकि जो वेद में बताया गया, पहले यज्ञ दान तप कर लो और कर लो, कर्म करके अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर आओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वेद में तो ऐसा ही बताया गया, उपनिषद में बताया गया, पहले मल को शुद्ध करो फिर आओ। लेकिन चूँकि फिजिकली ये संभव नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली नहीं संभव हो रहा है, इसीलिए साथ साथ जो कर्म हैं आपके, कम से कम वेदों का स्वाध्याय, वेदों का श्रवण मनन निध्यासन करते हुए उसको अपने अंदर बैठाने की कोशिश करते रहें। उपासना भी करते रहें। उपासना में मंत्र का जाप करेंगे,
जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से यह जो हमारा अंतःकरण पर मल जमा हुआ जन्म जन्मांतर का कितने सालों का है, कितने जन्मों का है, कुछ पता नहीं है किसी के लिए। और वह साफ होने में जब इंद्र जैसे जो कि कितने देवताओं के राजा हैं ना, 100 साल तक तपस्या करने के बाद, सेवा करने के बाद ब्रह्मा जी का 4 बार गए हैं, चौथे बार में फिर ज्ञान हुआ। इतना आसान तो नहीं होगा। अरे भीष्म पितामह भगवान के कितने बड़े भक्त थे, इतने तो जानते ही हो। भगवान से शस्त्र उठाया था और उनको भी 27वें जन्म के कारण कुछ गलत काम किया था, जिससे मरण की सजा पर सुना हुआ। तो होता तो है, साफ होने में देर लगता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो चलता है। चलो ठीक है। तो सीधी बात है कि स्वप्न अवस्था में या पहले बताया जा चुका है कि जो भी भोग होता है वह सूक्ष्म होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक भोग नहीं होता है, और वहाँ पर ग्राहक का भाव भी नहीं होता है। यही वास्तव में स्वप्न और जागृति में भेद भी है और कुछ नहीं है। स्वप्न में क्या होता है, जो चीज़ आप देखते हो, जैसे जागृत में देखते हो, जैसे भोगते हो, ऐसा ही प्रतीत होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो जागृत में, अगर किसी चीज़ का भोग कर रहे हो तो वैसे ही आपको मालूम होगा स्वप्न में भी आप भोग कर रहे हो। आप यहाँ पर सुखी दुखी जागृत में हो रहे हो तो स्वप्न में भी सुखी दुखी होगे, वहाँ पर भी आपको सुख भी महसूस कर रहे होगे। गंगा जी में स्नान कर रहे हो तो आपका हृदय मन प्रसन्न भी होगा, साथ साथ शरीर आपका गंगा जी में भी, मन भी है वहीं पर है जहाँ पर स्नान कर। लेकिन स्वप्न में है तो मन शरीर सब कुछ यहीं पर है, कहीं नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और कहाँ पर हैं, आपको लेटे हुए हैं, यही अंतर है। स्वप्न में शरीर कहीं नहीं जाता, बस जो भोग करते हैं वह सभी दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। केवल हमारी मन की कल्पना का ही भोग करते हैं, सूक्ष्म वस्तु प्रतीति होती है। और जागृत में कुछ समय के लिए हम रहते भी हैं, भोग भी करते हैं। ग्राहक का भाव समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ लिया, जैसे दिया, मान लो किसी ने आपको जवाहरात दिया या सोने की माला दिया स्वप्न में, या घड़ी दे दिया, तो घड़ी दिया या माला दिया, तो जब नींद मतलब स्वप्न टूट रहा है आपका, तो जागृत अवस्था में हुए। अगर जागृत अवस्था में हो तो माला दिखाई देना चाहिए ना, तो वो भी नहीं होता, हाँ, मिथ्या है तो, ना। यही तो बात समझा रहे हैं। तो जो जागृत और स्वप्न में यही भेद है, 2 भेद पहले यह समझ लो कि एक तो जो कुछ वहाँ पर प्रतीत हो रहा है जागृत अवस्था जैसे ही प्रतीत होगा। बहुत अच्छा समझ में आ गया, आप समझा दिए। अच्छा, स्वप्न में बिल्कुल जागृत की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह काल्पनिक, आँख खुलने के बाद वो काल्पनिक लगता है, काल्पनिक होती है, इसीलिए जागृत अवस्था। अब हमको स्वप्न और जागृत बिल्कुल सेम लगता है। अब हम अपना सबको लगता है, सबको लगता है जागृत में जो कुछ देखा जाता है ऐसे ही दिखाई देता है। वो भी तो बीत जाता स्वप्न की तरह, जागृत भी तो। हाँ, अब उसी को बाद में ये सिद्ध किया जाएगा कि जागृत में जो है भी स्वप्न है। स्वप्न से मिलान करो तो बिल्कुल सेम है स्वप्न और जागृत। इन दोनों में भेद अभी समझ लो कि पहला भेद होता है कि वहाँ पर भोग सूक्ष्म है, यहाँ पर भोग स्थूल है, स्थूल है, बस इतना ही है। दूसरा जो भेद मुख्य रूप से होता है कि ग्राहक का भाव वहाँ पर नहीं होता है, या होता है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए दिखाई देगा, अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनुभव सेम होता है जागृत और स्वप्न का, अनुभव सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जागृत में वह ग्राहक का भाव कोई दिया तो 1 साल 2 साल 50 साल भी आपके पास रोका रहेगा, या 10 साल का रहेगा। यही दोनों भेद हैं। हो गया समय। प्रश्न आपको बाद में पूछना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। चलो अभी थोड़ा सा 1 घंटा पूरा कर दिए, इसको तो समाप्ति कर लेने के बाद वो हाथ जोड़ता, तो समझ में आता है जब आप समझाते। आज हमें पूरा समझ में आया, कहीं ना कहीं हमारे अंदर संशय बना तो हम पूछे, ये नहीं पूछना बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ शंका न जाएगी, अब क्लियर नहीं होगा तो पूछेंगे तो है ही। ठीक, स्पष्ट होना चाहिए। तो इतना समझ लीजिए कि यह जो यहाँ पर यह दूसरे कार्यक्रम में जो बताया गया कि वह वास्तव में अगर कहीं जाता
और वो आता तो समय ज़्यादा लगता, और ज़्यादा समय में चूँकि स्वप्न कम समय में होता है इसलिए जाना आना संभव नहीं है। इसका मतलब वह वहीं पर देखता है, क्योंकि सोने के बाद भी वह वहीं पर मिलता है। दूसरा इसमें हेतु दिया कि ग्राहक का भाव, अगर वहाँ पर गया है तो कई लोगों से मिला होगा, तो उनसे कहता भी ना कि भाई आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, उसको वह भी याद होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। तीसरा कि कुछ देता लेता वो भी नहीं होता, और वहाँ पर जब नहा रहा था, वहाँ पर जब पूजा कर रहा था तो वहीं पर होना चाहिए जगने के बाद, नींद टूटने के बाद, लेकिन वो तो यहाँ पर होता है। इन 2-3 हेतुओं से ये सिद्ध होता है कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न की सारी वस्तुएं मिथ्या है। मोहर लगा दिए हम भी, स्वप्न तो मिथ्या है ही। जागृत तो का भी, जागृत पे भी मोहर लगा दिए, बिल्कुल मिथ्या है जागृत। यही समझ में आ जाते पढ़ने। अब जो भी आए हमसे शास्त्रार्थ कर ले आके, हम वेदांत पे शास्त्रार्थ कर लेंगे। हाँ, हमको भी बड़ा गुस्सा आता है, ये सब मिथ्या ही है बिल्कुल। मालूम हो जाए तो अब हमको संसार बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल मिथ्या है।